रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। సేవాగ్రామ ఆశ్రమంలో ఇవాళ మన మధ్య శ్రీ లక్ష్మీదాస్ గారు ఉన్నారు. వారు ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్కి చైర్మన్గా వ్యవహరించారు. వారు ఖాదీ కోసం, గ్రామీణ పరిశ్రమల కోసం చాలా పనిచేయటం, దేశంలో ఒక కొత్త మార్గదర్శకత్వం ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్కి వారు ఇచ్చారు. ఇవాళ వారి నుంచి గాంధీ గారి కార్యక్రమాల్లో, నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్. ఈ ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి వారి అభిప్రాయాలు, ఈ కార్యక్రమం నేటి సమాజంలో ఏనాడు ఎంతవరకు పనికొస్తుంది, దాని ద్వారా ఎంతమందికి మనం ఉపాధి అవకాశాలు కలిగించగలుగుతాం, స్వావలంబన దిశగా మన దేశాన్ని, మన గ్రామాల్ని ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం, ఈ విషయాలన్నీ వారి నుంచి తెలుసుకుందాం. तो लक्ष्मीदास जी, आप तो KVSA के चेयरमैन रह चुके हैं और खादी में और ग्रामोद्योग में काफ़ी काम किए हैं, और हम संस्कृति चैनल के दर्शकों को आपसे ये परिचित कराना चाहते हैं खादी के बारे में, ग्रामोद्योगों के बारे में, और उसमें स्वयंसेवी गांव हम कैसे बना सकते हैं, रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अलॉन्ग विथ द गांधीयन फिलॉसफी, गांधी जी के मूल्य जो हैं, ये सब को लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहिए। प्रसाद जी, गांधी जी ने आज़ादी के बाद भारत का विकास कैसे होगा, इसके लिए 18 रचनात्मक कार्यक्रम सुझाए थे। खादी और ग्रामोद्योग उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी हाँ। खादी को गांधी जी ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने ये भी कहा कि खादी कोई मात्र कपड़ा नहीं है, खादी एक विचार है। अगर हम उसको विचार की दृष्टि से उसके बारे में सोचते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस देश में, अगर हम, ये बड़ा देश है, यहाँ की आबादी भिन्न प्रकार की है, यहाँ गरीबी भी है, अमीर भी बहुत हैं जी, तो खादी को अगर विचार की दृष्टि से देखते हैं तो उसका एक अर्थ ये लगता है कि गांधी जी इस देश में विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात करते थे। जी हाँ। और दूसरा उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आता है वो स्वावलंबन की बात करते थे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। సేవాగ్రామ ఆశ్రమంలో మనం ఇప్పుడు మరొక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కలవబోతున్నాం. అది శీతాంశు లాంజేవార్. ఆయన అమెరికాలో డెట్రాయిట్ నగరంలో ఉంటున్నారు. భారతదేశం నుంచి చక్కటి క్వాలిఫికేషన్స్ తోటి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ విజయవంతంగా తమ యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకుంటూ
అక్కడ గాంధీ గారిని గురించి, గాంధీ సిద్ధాంతాల గురించి అధ్యయనం చేస్తూ అక్కడ నుంచి భారత సమాజాన్ని, భారత వ్యవస్థని, మన దేశంలో సాంఘిక వ్యవస్థని, ఆర్థిక వ్యవస్థని చూస్తూ అర్థం చేసుకుంటూ ఈ రెండిటి మధ్య ఒక రకమైన సమన్వయాన్ని ఎట్లా తీసుకురావచ్చును, గాంధీని విదేశాల నుండి ఎలా చూస్తున్నారు, గాంధీ యొక్క నేడి ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాల యొక్క ఆవశ్యకతని, వీటి గురించి మనం శ్రీ सीतांशु लाजेवार गुరించి వారి నుంచి తెలుసుకుందాం। सीतांशु जी नमस्कार। नमस्कार। आप अमेरिका में कई सालों से हाँ। वहाँ पर रहते आए हैं। हाँ। और आप एक अच्छी एजुकेशन भी किए हैं इंडिया में। फिर वहाँ पर आप गांधी का भी काफ़ी अध्ययन किए हैं और इंडिया में आप कई गांधी संस्थाओं से जुड़े हैं, वहाँ पर गए हैं, देखे हैं, सेवाग्राम में भी देखे हैं। हाँ जी। तो ये जो वैल्यू बेस है अमेरिकन सोसाइटी में, हाँ। वहाँ से अपन क्या सीख सकते हैं भारत के लिए, और अमेरिकन लोग, अमेरिकन सोसाइटी गांधी को कैसे समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। मेरे विदेश जाने के बाद कुछ चीज़ें मेरे जो ध्यान में आई है, उसमें से ये भी है कि हम जो हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियन पीपल, जहाँ विदेश में जाके ज़्यादा सफल हुए हैं, ये भी देखा गया है। जो इंडियन कम्युनिटी है, माइक्रोसॉफ्ट बोलो या कि बोइंग कंपनी या जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी, इसमें से बड़े बड़े ओहदे पे एट वेरी गुड पोजीशंस उन लोग अभी भी है। और उनका एक वहाँ जाने के बाद वो क्यों सक्सेसफुल हो गए, क्यों सफल हो गए, इसका हम लोगों ने चिंतन भी किया है। कि इट इज़ ऑलवेज सेड कि इंडियंस हैव एक्सेल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर इंडिया। तो ये क्यों हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है, और इसका अध्ययन भी किया है। इसके बाद हम लोगों को कुछ बातें पता चली, उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों की धारणा है, एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। और वहाँ पे जैसा बहुत सारा पश्चिमी देशों में है, अमेरिका में सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है कि खुद अपनी चीज़ें खुद करो, इस पे जो बहुत ज़्यादा उन लोग वजन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिली है। सुबह से लेकर तो शाम तक जो भी चीज़ें होती है, अमेरिकन आदमी या पश्चिमी व्यक्ति खुद ही करता है। इवन सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, क्लीनिंग देयर ओन टॉयलेट्स, दे डू एवरीथिंग। हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों पर ढकेल देते हैं, और वही एक वजह है। तो यही अभी हमें गांधी जी ने सिखाने की कोशिश की है 19वीं सदी में कि गेहूँ अगर आटा बनाना है तो, और उगाना है तो खुद ही करो, तो या फिर भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो भी खुद ही करो। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो हमें वहाँ सीखने को मिली है। यहाँ से कुछ हम लोग करते थे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। उससे एक तो चीज़ हुई, एक चीज़ और देखने की मिली है हमें पश्चिमी देशों में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, प्रामाणिकता है। वो प्रामाणिकता इतनी ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त कि किसी भी चीज़ पर हमारा विश्वास बहुत आसानी से नहीं होता है। हम कहीं पे होटल में खाने के लिए जाते हैं या कहीं कपड़े लेने के लिए जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। और जबकि हम यहाँ आते हैं, आश्रम में आते हैं गांधी जी के, यहाँ पे कितने भी कपड़े खरीद ले, खादी के कपड़े खरीद ले, यहाँ पे जो भोजन होता है बिल्कुल मन में कोई चिंता नहीं होती है, मन में किसी तरह का दूसरा विचार नहीं होता है कि किसी तरह का हमें इसमें फंसाया जाएगा या किसी इंफीरियर क्वालिटी होगी। तो यही है, ये विश्वास की बात है। और ये गांधी जी ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के, अपने सत्याग्रह के दौरान जो विश्वास प्राप्त किया था, वो आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान। रघुपति राघव
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन